कार्तिक मास के स्नान की कहानी। एक नगर में एक राजा अपनी 6 रानियों के साथ रहता था, लेकिन राजा को किसी भी रानी से औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए राजा हमेशा दुखी रहता था। उसके दुख को कोई नहीं जान पाया, लेकिन राजा का एक चतुर मंत्री था जो राजा के दुख को जान गया। तब उस राज्य मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। बिना उत्तराधिकारी के कोई भी शत्रु राज्य पर आक्रमण कर सकता है और राज्य को हड़प सकता है। इसलिए हे महाराज, आपको 7वां विवाह करना ही चाहिए। तब राजा ने कहा कि अरे मंत्री, 6 विवाह करने पर ही औलाद सुख नहीं मिला, तो क्या गारंटी है कि 7वां विवाह करने पर मुझे औलाद सुख प्राप्त होगा। तब मंत्री ने कहा कि हे महाराज, आपने 6 विवाह किए हैं तो एक 7वां विवाह और कर लीजिए। तब राज्य मंत्री के कहने पर राजा ने 7वां विवाह अपने पड़ोसी राजा मित्र की लड़की चंद्रप्रभा से कर लिया। 7वीं रानी बड़ी ही सुंदर, सुशील, चतुर, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि अन्य 6 रानियां 7वीं रानी से चिढ़ने लगी। आए दिन कोई न कोई बात से वे सभी 6 रानियां 7वीं रानी को अपमानित करती रहती थी, लेकिन 7वीं रानी ने किसी की भी बात को दिल से नहीं लगाया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक बार कार्तिक का महीना आया। 7वीं रानी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम 1 महीने तक गंगा तट पर जाएं और वहीं पर रहकर कार्तिक स्नान और व्रत करें। तब राजा ने 7वीं रानी की बात को माना और वे दोनों गंगा तट पर चले गए और वहीं पर 1 महीने तक गंगा स्नान किया, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसी जी को जल से सींचा, दीपक बाती करी, पीपल पतवारी सींची, खूब दान पुण्य किया। 1 महीने के बाद राजा रानी महल में आए। महल में आने के बाद 7वीं रानी ने कार्तिक स्नान के व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से किया। यह सब देखकर 6 रानियां उससे चिढ़ने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। 6 महीने के बाद 7वीं रानी को गर्भ ठहर गया। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को गर्भ ठहरने के बाद 6 रानियों को मिली तो उनके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सभी 6 रानियों ने 7वीं रानी का गर्भ गिनाने के लिए कई उपाय किए। कभी तो वे आंगन में पानी और घी तेल गिरा देती ताकि 7वीं रानी फिसल कर गिर जाए और उसका गर्भ गिर जाए। कभी वह 7वीं रानी के खाने में जमाल घोटा मिला देती, लेकिन हर बार कार्तिक भगवान राधा दामोदर जी ने किसी न किसी वेश में आकर 7वीं रानी को बचा लिया। जब बड़ी 6 रानियों का हर उपाय व्यर्थ चला गया, तब सभी ने मिलकर दाई को खूब सारा धन का लालच दिया और कहा कि जब 7वीं रानी को औलाद हो तो चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, पहले तुम हमें लाकर देना और उसकी जगह बंदरिया रख देना। दाई को धन का लोभ आ गया, वह धन के लालच में आ गई। उसने वैसा ही किया जैसा 6 रानियों ने कहा था। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को पुत्र हुआ तो दाई माँ ने नवजात शिशु को ले जाकर 6 रानियों को दे दिया और उसकी जगह बंदर को रख दिया। जब राजा को पता चला कि 7वीं रानी को बंदर हुआ है तो राजा को भी बहुत दुख हुआ। तब 6 रानियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और बोली कि महाराज, इस 7वीं रानी को महल से निकाल दीजिए। जब नगरवासियों को पता चलेगा कि आपके मनुष्य का नहीं बंदर का बच्चा हुआ है तो जग हंसाई हो जाएगी। राजा ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब रानियों ने उसे धक्के मारकर रात के समय महल से निकाल दिया। रानी भटकती भटकती जंगल में पहुंच गई। वहां राधा दामोदर जी का एक बहुत छोटा सा मंदिर था। रानी ने उसी मंदिर में अपना आश्रय बना लिया। नवजात बच्चे को 6 रानियों ने उसी जंगल में एक अशोक के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। दूसरे दिन 7वीं रानी जंगल में खुद के खाने के लिए कंद मूल फल लेने के लिए गई तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। रानी उस जगह पहुंची तो उसे वहां बहुत सुंदर बच्चा दिखाई दिया। उसके मुख की शोभा ऐसे चमक रही थी जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है।
चौड़ी छाती, बड़े बड़े कान, घुंघराले बाल, श्याम वर्ण। रानी ने उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। उसी समय उसके दूध की धार बहने लगी। अंदर ही अंदर रानी को महसूस हो गया कि हो न हो यही उसी का पुत्र है। अब रानी उसी जंगल में राधा दामोदर जी के मंदिर में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। रानी चंद्रप्रभा ने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रकाश रखा। जब सातवीं रानी का पुत्र 14 वर्ष का हुआ तो वह काम की तलाश में घर से निकला और वह उसी राज दरबार में नौकरी के लिए पहुंच गया। सूर्य प्रकाश को देखते ही राजा ने उसे राज दरबार में नौकरी दे दी। राजा जब भी सूर्य प्रकाश को देखते तो राजा की दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगती थी। राजा को सूर्य प्रकाश से बात करके अच्छा लगने लगा। अब सूर्य प्रकाश राजा का हितैषी बन गया। एक दिन राजा सूर्य प्रकाश को साथ लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार करते करते वे उसी वन में पहुंच गए जहां सूर्य प्रकाश अपनी मां के साथ मंदिर में रहता था। तभी राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब सूर्य प्रकाश ने कहा कि महाराज, इसी वन में मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर मेरी माँ के हाथ का भोजन करें। तब राजा सूर्य प्रकाश के साथ उसके घर पहुँच गया। राजा को मंदिर के आंगन में बैठाकर सूर्य प्रकाश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ के राजा आए हैं, उन्हें भूख लगी है, आप उनके लिए भोजन बना दीजिए। तब सातवीं रानी चंद्रप्रभा ने आलू की सब्जी, पूरी, खीर और हलवा बनाकर एक थाली में लगाकर अपने पुत्र को दे दिया। सूर्य प्रकाश ने खाने की थाली राजा को परोस दी। राजा ने जैसे ही भोजन का निवाला खाया तो राजा को अपनी सातवीं रानी चंद्रप्रभा के हाथ के खाने की याद आ गई। राजा खाना खाते खाते बीच में ही रुक गए। तब सूर्य प्रकाश बोला कि महाराज, क्या बात है, आपने खाना खाना क्यों रोक दिया? क्या आपको खाना स्वादिष्ट नहीं लगा? तब राजा ने कहा कि नहीं सूर्य प्रकाश, ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा ही खाना मेरी सातवीं रानी बनाकर खिलाती थी। हे सूर्य प्रकाश, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब सूर्य प्रकाश ने राजा को अपनी माँ से मिलवाया। तब राजा रानी एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने रानी से पूरी बात पूछी। तब रानी ने पूरी सच्चाई बताई। राजा अपनी सातवीं रानी व पुत्र सूर्य प्रकाश को पूरे ठाट बाट से महल में लेकर आए और धाई माँ और छह रानियों को दंड दिया। हे राधा दामोदर जी, जैसे आपने सातवीं रानी को सब सुख दिए वैसे सबको दे